नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन कल की वीडियो में पढ़े थे, जो बाकी संवैधानिक संशोधन है उन्हें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, 71वां संशोधन अधिनियम 1992, 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ है। इसके तहत क्या हुआ है? इस संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो देखिए, जो 71वां संशोधन अधिनियम है 1992 में हुआ है, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है, ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। जो एक कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, इसको आप याद रखेंगे मकान से। मकान बनाया है 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992। मकान, म से मणिपुरी, म से मणिपुरी, क से कोंकणी और न से नेपाली, ठीक है। तो म से मकान, तो मकान से, म से मणिपुरी, क से कोंकणी और न से नेपाली, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1992 में हुआ, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इसके तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसके द्वारा? 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों को बताया गया है। तो जो 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायत की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उनके बारे में बात की गई है और इसमें 29 विषय शामिल है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, इसमें 29 विषय शामिल है। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, जिसके तहत भाग 9, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत क्या हुआ है? इस संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 क और अनुसूची 12 को जोड़ा गया। तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9 क और अनुसूची 12 को जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं, जो 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में बात की गई है, जिसमें 18 विषय शामिल है। तो देखिए, जो 12वीं अनुसूची है, यह नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में इसमें बताया गया है अनुसूची 12 में। और इसमें कितने विषय शामिल है? 18 विषय शामिल है, ठीक है, ठीक है। तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका से संबंधित है, जिसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका की शक्ति, जिम्मेदारी और अधिकारों के बारे में बात की गई है और इसमें 18 विषय शामिल है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 89वां संशोधन अधिनियम 2003। तो 89वां संशोधन अधिनियम 2003 जो है, इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में बांटा गया था। जो ये 89वां संशोधन अधिनियम 2003 है, जो ये 89वां संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ है, इसके तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, इसे अलग अलग कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से बने? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और ये है NCST, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये अलग अलग आयोग बनाए गए। नेक्स्ट है
91वां संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत इस संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के आकार को एक निश्चित कर दिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वह लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब है 91वां संशोधन अधिनियम, जो 91वां संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ, इसके तहत क्या हुआ, जो मंत्रिपरिषद के आकार को एक निश्चित कर लिया गया, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार क्या रखा गया, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत पीएम समेत मंत्रियों की जो संख्या है, मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है पीएम समेत, वह लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनकी 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यह संविधान संशोधन 91/2003 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, तो यह 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 92वां संशोधन अधिनियम 2003। जो 92वां संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके तहत क्या किया गया, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया। तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है, अभी ऊपर भी बताया 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये भाषाओं से संबंधित है। इसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है। तो वो क्या कह रहा है, जो ये 92वां संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जैसे संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, SDM साहब बड़े हैं, SDM साहब बड़े हैं। ठीक है, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ठीक है, तो ये भाषा है, SDM साहब बड़े हैं, ये इसकी ट्रिक है, SDM साहब बड़े हैं, SDM साहब बड़े हैं, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषा। और इस भाषा को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया, इसको आपने ध्यान रखना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या हुआ है, इस संशोधन के तहत जो सहकारी समितियां हैं इनको एक संवैधानिक मान्यता मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, इनको संवैधानिक मान्यता मिल गई है, इन्हें संवैधानिक मान्यता और संरक्षण दे दिया गया। किस संशोधन द्वारा, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। जो सहकारी समितियां हैं, जो सहकारी समितियां हैं, इन्हें संवैधानिक मान्यता और संरक्षण दिया गया। आगे देखते हैं, इस संशोधन के तहत संविधान में बदलाव किए गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के तहत बदलाव किए गए। जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, जो सहकारी समिति जो बनाने का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार बन गया। आगे देखते हैं, जो सहकारी समितियां, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, सहकारी, जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9ख को संविधान में जोड़ा गया। तो संविधान में भाग 9ख किससे संबंधित है, यह सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों से संबंधित है संविधान में भाग 9ख। ठीक है, आगे देखते हैं 99वां संशोधन अधिनियम 2014। तो 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के तहत क्या हुआ है, तो इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना हुई, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, जिसने कॉलेजियम प्रणाली की जगह ली। तो एक कॉलेजियम प्रणाली क्या है, कॉलेजियम प्रणाली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के चुनाव, इनकी नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इसने इसकी जगह ली, परंतु 2015 में इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक है, असंवैधानिक करार कर दिया गया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। इसको 2015 में से हटा दिया गया था, फिर से कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई थी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है
100वां संशोधन अधिनियम 2015, जो 100वां संशोधन अधिनियम 2015 है, इसके तहत क्या हुआ है? इस संशोधन के तहत भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया गया और कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया है। यानी कि कुछ भाग भारत ने लिया है, कुछ भूभाग भारत ने लिया है और कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, तो कुछ भाग भारत ने लिया है, कुछ भाग बांग्लादेश को दिया गया है। तो 100वां संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश के बीच भूभाग से संबंधित है, भूभाग हस्तांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट है 101वां संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इस संशोधन के द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा? 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है जीएसटी से संबंधित। बताइए जीएसटी जो वस्तु और सेवा कर है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी शुरुआत हुई है? तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। इस संशोधन ने केंद्रीय और राज्य करों जैसे जो सेवा कर है, उत्पाद शुल्क और वैट को समाप्त कर दिया और एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की। तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है इस संशोधन में केंद्रीय और जो राज्य कर थे, जो केंद्रीय कर और राज्य कर थे, जैसे सेवा कर, उत्पाद शुल्क और वैट को समाप्त कर दिया गया और एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की गई। ठीक है, तो जीएसटी संबंधित है 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 102वां संशोधन अधिनियम 2018। तो 102वां संशोधन अधिनियम 2018 क्या कहता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे जो है 1993 में संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। जो एनसीबीसी है 1993 में इसे संसद के एक अधिनियम, एक एक्ट द्वारा इसे स्थापित किया गया था और 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया है एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका राष्ट्रपति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक, सोशली और शैक्षिक रूप से एजुकेशनली पिछड़े वर्ग को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। तो जो राष्ट्रपति को जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से यानी सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्ग को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 किस बारे में बात करता है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। इसमें क्या प्रावधान किए गए? 103वां संशोधन अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए। इसमें 10% तक का आरक्षण दिया गया। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसमें क्या हुआ? 10% आरक्षण दिया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इनकी उन्नति के लिए। ठीक है, तो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 104वां संशोधन अधिनियम 2000। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ये 2020 होगा यहाँ पे। तो 104वां संशोधन अधिनियम 2020, इसके तहत क्या हुआ है? इस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
तो जो इसके तहत क्या हुआ, जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा है, इसमें अनुसूचित जाति एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व बंद कर दिया गया। तो जो लोकसभा में और राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय की सीट होती थी तो उसे हटा दिया गया है। ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सीट होती थी और राज्य विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सीट होती थी। तो उसका जो है जो विशेष प्रतिनिधित्व उसका था, इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो 104वां संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाता है और लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का जो विशेष प्रतिनिधित्व था उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो यह 104वां संशोधन अधिनियम 2020 में बात की गई है। ये देखते हैं 105वां संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 इसके तहत क्या हुआ है, इस संशोधन के तहत जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जो परामर्श लेने की छूट दे दी गई है। यानी कि जो अब राज्य है, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जो है उन्हें यह शक्ति दे दी गई है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्गों की सूची बना सकते हैं। उन्हें यह शक्ति दे दी गई है, पिछड़े वर्गों की सूची बना सकते हैं। कौन? राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्ति प्रदान की गई है, ये अधिकार दे दिया गया है कि वह सोशली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एजुकेशनली पिछड़े वर्गों की सूची बना सकते हैं। उन्हें अब एनसीबीसी यानी जो 102वां संशोधन अधिनियम था ना, जो 2018 में हुआ था, जिसमें सिर्फ राष्ट्रपति को, केंद्र को शक्ति थी कि वही पिछड़े वर्गों की सूची बना सकता है। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि वही सिर्फ उसी के पास, केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास वह शक्ति थी कि वही सिर्फ पिछड़े वर्गों की सूची बना सकता था। परंतु 105वां संशोधन अधिनियम जो ये 2021 में हुआ है, इसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह शक्ति दे दी गई, यह अधिकार दे दिया गया कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्गों की सूची बना सकते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में यह बात करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है? छोटी सी एक ट्रिक है। मतलब जैसे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा संशोधन, जैसे 100वां संशोधन कौन से साल में हुआ, तो इससे संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए जैसे 100वां संशोधन अधिनियम है, यह 2015 में हुआ है। एक स्टोरी है छोटी सी। तो 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में क्या हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग का हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, कुछ जमीन भारत ने ली थी, कुछ बांग्लादेश को दे दी गई थी। तो ठीक है, एक स्टोरी है। देखिए कि भाई ज़मीन ले ली हमने, अपनी ज़मीन रख ली, उसकी जो थी उसकी ज़मीन उसको दे दी। अब जो एक नई शुरुआत हुई, अब 101 में 100, फिर उसके बाद हुआ 101वां संशोधन अधिनियम आया, ये आया 2016 में। ठीक है, अब 101 से काउंट करना। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ। पूछ लेगा यदि 102वां संशोधन अधिनियम, उसके बाद 2017 मत करना, 17 पे खतरा था इसलिए 17 में संशोधन नहीं किया। उसके बाद 2018, फिर सीक्वेंस में चलना है। फिर उसके बाद 103वां संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 और 105वां संशोधन अधिनियम 2021। तो एक छोटी सी ट्रिक है, कुछ एग्जाम में कई बार आ जाता है, बताइए कि 102वां संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष हुआ है, तो 2018। तो आप सीक्वेंस में याद रखिए, 100 में 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ है। उसके बाद सीक्वेंस से चलिए, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में, 102वां संशोधन 2018 में। क्यों? क्योंकि 17 पे खतरा था इसलिए 17 में नहीं किया संशोधन। बस यहाँ पे स्किप करना है आपको, 2017 को स्किप करना है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में, 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में। बस उसके बाद सीक्वेंस है 103वां संशोधन 2019, 104वां संशोधन 2020, 105वां संशोधन 2021। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी थी, इसको आप ध्यान रख लीजिए। अगर शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आता है, ये
संशोधन है, जैसे 100वां संशोधन हो गया, 101वां, 102वां संशोधन, 103, 104, 105वां संशोधन, यदि इनके वर्ष पूछ लेता है बताइए कौन से वर्ष में हुआ है, तो इसको याद रखने की ये छोटी सी ट्रिक है एक, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।